यूएई से हम क्या सोचते हैं, क्या सपोर्ट मिल सकती है? माजी करीब में हम ये देखते थे कि बहुत दफ़ा उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज सपोर्ट दे दी कि पाकिस्तान में $500 मिलियन रखवा दो, चलो इनका फॉर द टाइमिंग गुजारा हो जाए। किसी किस्म की सपोर्ट या कुछ इससे हट के? नहीं, हम वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेड दोनों के अंदर हम देख रहे हैं, दोनों के अंदर हम देख रहे हैं वहाँ पर। और यूएई ने क्राउन प्रिंस से उनकी भी मुलाकात हुई, वो उन्होंने हमें होस्ट किया था और बहुत ही इम्प्रेसिव उन्होंने एक बहुत विजन उन्होंने इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर उनका, मुझे तो बहुत इम्प्रेसिव लगे। और जो कई चीज़ें उन्होंने बात की जो उनके लिए प्रायोरिटी थी, तो मैंने उनको जवाब में ये कहा कि आप जिन एरियाज़ की प्रायोरिटी एरियाज़ की बात करें, ये तकरीबन तमाम वो हैं जो पाकिस्तान के लिए भी इस वक्त प्रायोरिटी है। वो क्या बातें होनी थी जनाब? रिन्यूएबल एनर्जी, पानी, डिसैलिनेशन, इस किस्म की चीज़ें। सो जिन चीज़ों में उन्होंने स्पेशलाइज किया है रिसेंटली, वो सारी वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की भी ज़रूरत है। तो वो डिसैलिनेशन प्लांट्स वगैरह पाकिस्तान में जैसे कराची में ज़रूरत है, तो इस पे वो आ सकते हैं आगे। फिर हमने उनको कराची का स्पेसिफिकली बताया और उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट से सुना उस बात को। मैंने कहा तो आपने दावत दी है यूएई को? बिल्कुल, ये कराची में लगाइए प्लांट। एब्सोल्युटली, हमने उनको कहा कि जी अभी तो 4 दिन पहले हमने अनाउंस करवाया, प्राइम मिनिस्टर ने तो कराची के अंदर आपने बड़े मंसूबे जो है, वैसे भी आपकी एक ज़रूरत है। क्या ऐसा इम्कान हो सकता है कि सऊदीज़ आएँ और ऐसे ये जो बड़े हमारे हाइडल के मंसूबे हैं इसमें आके कोई आपको अरब दुनिया से इन्वेस्टमेंट मिल जाए? हो सकता है, वो भी हो सकता है। उसकी स्पेसिफिकली इस वक्त जो है इस मीटिंग में नहीं बात हुई, लेकिन हमने जो फॉलो अप लेटर देखा है लिखा है उसके अंदर हमने कई एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं, इंक्लूडिंग वाटर सेक्टर, इंक्लूडिंग वाटर सेक्टर हमने आइडेंटिफाई करके उनको भेजे। हम देखें कैसे चलता है। होपफुली अच्छा चलेगा, क्योंकि जो हमें फॉरेन ऑफिस लेवल से या दीगर ज़राए से खबरें सुनने में मिल रही हैं कि सऊदीज़ की तरफ से काफ़ी अच्छा पॉजिटिव, यूएई का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। आपको पता है कि ज़रा सदमोरी कुछ आई भी थी, चल रही थी, तो उस लिहाज से बहुत ही पॉजिटिव था, बहुत खुशाइन था। और सदमोरी जिन इशू से आई थी वो हमने पिछले साल 1.5 साल में काफ़ी हद तक एड्रेस कर लिए। पोस्ट राइल चीफ हमने काफ़ी हद तक एड्रेस कर लिया। इनफैक्ट हम तो ये उनसे कह रहे थे कि जो रेजिडुअल इश्यूज रह गए हैं, फॉर एग्जांपल इत्तसालात की जो इन्वेस्टमेंट वाला था, वो भी मैं चाहता हूँ कि हम साथ बैठे और एक दफ़ा उसको हल करें। 10 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं। अब तो हमने प्रॉपर्टीज़ भी आइडेंटिफाई कर दी है, $300-350 मिलियन में तो बाकी है। कुछ उनके इश्यूज हैं, वो टेक्निकल सर्विसेज एग्रीमेंट का इशू था, हमारी तरफ से प्रॉपर्टीज़ की जो के अगेंस्ट जो पेमेंट होनी थी उसका इशू था। मकसद ये है कि जब इतनी बरादराना ताल्लुकात हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है। हमारा आउटस्टैंडिंग कितना है इत्तिसालात का वो जो $800 मिलियन का डिफरेंशियल था। तो कहने का मकसद ये है कि बरादराना ताल्लुकात भी हों और ये दोनों ममालिक के इन्वेस्टमेंट फंड्स अगर आप देखें, सऊदी अरब का जो है वो $400 बिलियन क्रॉस कर चुका है और अबू धाबी का जो आइडिया तो उससे भी बहुत बड़ा है। सारी दुनिया में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो यील्ड ढूंढना चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स नजर आए जहां पे रिटर्न हो। पाकिस्तान के पास प्रोजेक्ट्स ही प्रोजेक्ट्स हैं और हम इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं, तो नेचुरल कॉम्बिनेशन बनती है।